बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज जो हम रेसिपी बनाएंगे वो है बहुत ज़बरदस्त सी दाल की, जो कि है मलका मसूर की, काली मसूर की दाल। और ये दाल बहुत मज़े की बनती है, लेकिन कुछ होती हैं इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके से इस दाल का बनता है टेस्ट निकल कर आता है। और इसका जो तड़का होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रेसिपी को पूरा देखिए ताकि मज़ेदार सी दाल आप बना सकें। मलका मसूर की दाल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल को गर्म होने रख दिया था। और इसके बाद इसके अंदर मैं जो हूँ डालूँगी कुछ खड़े मसाले, जिसमें हमारे पास है 3 बड़ी इलायची, 3 दालचीनी के टुकड़े और हाफ़ टी स्पून जो हमारे पास ज़ीरा है। तो ये सारे तीनों खड़े मसाले हम इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सी इसकी खुशबू आने देंगे। इस स्टेप पे जो खड़े मसाले डालते हैं इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है। और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी हरी मिर्च। तो हरी मिर्च मैंने 2 ली थी और उसको मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया। तो वो हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। हरी मिर्च का फ्लेवर भी बहुत मज़े का आता है। ये जो हम स्टार्ट में जो तड़का बनाते हैं उसका भी दाल में एक फ्लेवर आता है, और एंड का तड़का भी उसको बहुत फ्लेवरफुल करता है दाल को। तो इस तरीके से हमने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्ची एक हल्की सी खुशबू सी आने लगेगी तो फिर मैं इसके अंदर डालूंगी प्याज। तो प्याज भी मैंने एक मीडियम साइज़ की लेके रफली चॉप करा। और आप समझ लें कि जैसे कि छोटी प्याज हम काटते हैं, चॉप कर लेते हैं, अंडे वाली प्याज जैसे हम कहते हैं, तो उस तरीके से बारीक काट के हमें डाल देना है। बहुत ज़्यादा जो है वो इसको सौते हम नहीं करेंगे, कलर नहीं आने देंगे। हल्की सी प्याज सॉफ्ट हो गई है तो फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 8 गोल वाली जो लाल मिर्च होती हैं वो, और 10 कड़ी पत्ते। तो वो हमने इसमें डाल दिए। इसको मिक्स कर लेते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और बस इसकी भी खुशबू आ जाएगी मसालों के साथ। तो अब हम इसके बाद जो है वो इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट की बहुत मज़े की इसमें जो है वो एक फ्लेवर आता है स्टेज पे डालने से। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। सभी चीज़ों को कर लेते हैं अच्छे तरीके से मिक्स। कच्चापन ख़त्म करते हैं अदरक लहसुन का। और फिर हम इसके बाकी का प्रोसेस करेंगे जिसमें हम डालेंगे टमाटर। तो टमाटर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। अच्छे लाल पके हुए टमाटर लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के, रफली चॉप करके उसको डाल दिया है। टमाटर जो होते हैं ना वो इस दाल को बड़े मज़ेदार बनाते हैं। तो ज़रा अच्छे पके हुए टमाटर लें ताकि उसकी खटास आए। तो टमाटरों को देखें मसालों के साथ, उसके साथ प्याज के सामने भून लिया है, सब चीज़ें सॉफ्ट हो गई टमाटर प्याज। तो अब डालेंगे मसाले। मसालों में है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून जो है वो हल्दी पाउडर। और नमक मैंने अभी इस स्टेज पे नहीं डाला, क्योंकि क्या होता है स्टार्ट में अगर हम दाल बनाते हुए नमक डाल देते हैं तो दाल फिर गलती नहीं है। तो पहले मसाले भूनेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के मसाले भून लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें नमक भी डालेंगे जब दाल गल जाएगी उसके बाद। यहाँ पे मैंने 2 कप जितनी दाल ले ली थी और उसको मैंने भिगो दिया था। आधे घंटे से तकरीबन इस दाल को हमने भिगोया हुआ है। और जो है अब देखें, आप देख सकते हैं दाल फूल गई है। तो दाल को आप अच्छे से धो के भिगो दें तो आधे घंटा इनफ होगा दाल भीगने के लिए। इससे क्या होगा, दाल गलती भी जल्दी और मज़ा भी इसका अच्छा रहता है। मसाला एक तरफ हमारे पास भुन चुका है। तो दाल जो हमने भिगोई थी, 2 कप दाल जैसे मैंने आपको बताया ली थी, उसको मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया था। तो वो दाल हम इसके अंदर डालेंगे। तो मसाला भुनने के बाद मैं यहाँ पर जो है वो निकाल रही हूँ सारे इसके खड़े मसाले, क्योंकि खड़े मसाले जो हमने इसमें डाले थे शुरू में उसका फ्लेवर आ चुका है, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसको हम निकाल लेंगे और फिर जितनी हमारे पास दाल भीगी हुई है वो हम इसके अंदर डाल देंगे और दाल के साथ उसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करके पानी डाल के उसको पकने देंगे। इतनी देर पकाएंगे जितनी देर हमारे पास जो दाल है वो अच्छे से गल जाए, घुट जाए। तो दाल जब हमारे पास सॉफ्ट हो जाएगी उसके बाद अगर आपको लगे, अभी हम पानी डाल के पकने रखेंगे और दाल जब सॉफ्ट हो जाएगी उसके बाद अगर आपको लगे तो आप दल घुटनी जो होती है हमारे पास उससे आप जो है वो दाल को घोटा लगा सकती हैं ताकि दाल अच्छे से जो है वो मसाले वगैरह के साथ यकजा हो जाए। ये मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसको कवर करते हैं और दाल के गल जाने तक पकने देते हैं। दाल के पकने में तकरीबन जो है वो 30 मिनट से 45 मिनट्स लगेंगे। तो कवर कर देते हैं और इसके जो है वो अच्छे से गल जाने तक पकाएंगे इसको। तो ये देख सकते हैं आप 40 मिनट्स लगे थे, दाल पक गई थी और मैंने इसको थोड़ा घोटा भी लगाया है बीच बीच में ताकि ये ज़रा सॉफ्ट और हो जाए और फ्लेवरफुल हो जाए और ज़्यादा। और इसके अलावा मैंने यहाँ नमक डाल दिया था। तो वो स्टेज पर यही है, नमक डालने की, तब इस स्टेज पर नमक डाल दें इसमें क्योंकि दाल गल चुकी है। दूसरी तरफ हम तैयारी कर रहे हैं तड़के की। तो उसके लिए मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1
छोटी प्याज, 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर जो है वो ज़ीरा डाला है और लहसुन के जवे डाल दिए हैं 5 से 6 बारीक काट के। और बस फिर उसके बाद दाल भी हमारे पास बिल्कुल डन है। इस वक्त दाल की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगे तो आप पानी डाल लें थोड़ा, लेकिन गर्म पानी डालिएगा। और अब हम इसके अंदर जो है मुट्ठी भर के जो है डाल रहे हैं पुदीने के पत्ते। तो पुदीने के फ्रेश पत्ते मुट्ठी भर के आप इसमें यूज़ करें, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और इसी तरीके से तेल में डाल के पुदीने के पत्ते डालें। कुछ लोग धनिया डालते हैं, लेकिन आप पुदीना डालेंगे तो उसका फ्लेवर ही मज़ेदार अलग सा होगा। धनिया डालना चाह रहे हैं तो आप दाल के अंदर धनिया डाल दें यहाँ पर, और जो आप तड़का बना रहे हैं उसमें आप पुदीना डालें। बस मज़ेदार सी दाल बन के हमारे पास तैयार। इसको सर्व करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो चलाएं देखते हैं इसको। मज़ेदार सी दाल हमारे पास बन चुकी है। मलका मसूर की दाल बहुत मज़े की लगती है। चावलों के साथ आप इसको बॉयल्ड राइस के साथ खाएं, इसको ज़ीरे वाले चावल के साथ खाएं, साथ में सलाद रखें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। आज की रेसिपी अच्छी लगी, रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।